श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेमी सियावहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस से राम कथा का कथन श्रवण चल रहा है। तो आज याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद की कथा शुरू हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग से। और यह श्री रामचरितमानस क्या है? एक सरोवर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरोवर में 4 घाट होते हैं, ठीक इसी प्रकार श्री रामचरितमानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। कौन कौन से घाट हैं? ज्ञान घाट। ज्ञान घाट के प्रवक्ता कौन हैं? भगवान भोलेनाथ हैं, जो माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और फिर ज्ञान के बाद भक्ति है। भक्ति का एक घाट है। भक्ति के घाट पर काकभूषुंड जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बैठे हैं और वो श्री गणु जी महाराज को राम कथा सुना रहे हैं। फिर है कर्म घाट। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे हैं और भरद्वाज मुनि जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। फिर और अंतिम है चौथा दैन्य घाट। ज्ञान भक्ति कर्म और फिर दैन्य घाट। दैन्य घाट में इस घाट के वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, जो अपने मन को ही श्रोता बनाकर उसे श्री राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का शुभारंभ कर्म घाट से करते हैं। कैसे? अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। और प्रतिवर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी लोग त्रिवेणी स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग पधारते हैं। कौन कौन आते हैं तीर्थराज प्रयाग? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गति रवि गत होई, तीरथ पति आओ सब कोई। अदेव धनुज किन्नर नर सेनी, साधर माजहि सकल त्रिवेणी। तो देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के सब समूह सब आदर पूर्वक आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज का बड़ा ही सुंदर पावन आश्रम है। सभी संत त्रिवेणी स्नान करने के पश्चात भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ माघ मास पर्यंत रुकते हैं। फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक संवत में यह आनंद होता है और प्रत्येक वर्ष माघ मास में यह आनंद होता है। और एक बार की बात है, जब सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और उनसे अत्यंत पुनीत वाणी में बोले। भरद्वाज जी कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेदता तो सब तोरे। कहते हैं हे महाराज, भरत याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं भरद्वाज जी के, महाराज मेरे मन में एक बड़ा संदेह हो रहा है, आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। फिर जाना तो अवश्य चले जाइएगा, जाना है तो अवश्य चले जाइएगा। तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से कहा। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा आप बताइए आपको क्या संदेह हो रहा है? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि हे महाराज, मुझे जो संदेह हो रहा है उसे कहने में मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी लग रही है।
है इस बात का कि कहीं आपको यह न लगे कि ऐसा प्रश्न करके मैं आपकी ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूँ। और लज्जा इस बात की आ रही है कि वाल्मीकि जी का शिष्य होने के बाद भी आज तक मेरे मन में संशय बना हुआ है। मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि राम कौन हैं। किंतु फिर भी मैं आपसे कहूँगा, पूछूँगा, क्योंकि संत, वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने पर विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए। हाँ, और भरद्वाज कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि राम कौन है। भोले बाबा से पार्वती जी भी यही प्रश्न पूछ रही हैं कि राम कौन है। और काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी भी, महाराज भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। सभी को इस बात का संशय है कि राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से बताइए, आपको क्या लगता है कि राम कौन है। भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज राम जी का चरित्र मैं क्या, राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयो रोष जन रारण रावण मारा। क्या है श्री राम जी का चरित्र। तो श्री राम चरित्र पर मीठा व्यंग करते हुए भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने स्त्री की विरह में अपार कष्ट उठाया और क्रोध आने पर रावण का वध कर दिया। मेरे समझ से तो यही रामचरित्र है। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम अथवा परब्रह्म राम कोई और हैं, और दशरथ नंदन राम कोई और हैं। कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए, मुझे विस्तार से राम कथा सुनाइए, जिससे मेरे सारे संशय का समाधान हो जाए। अब भरद्वाज जी ने इन वचनों को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। भरद्वाज जी के ऐसे वचन सुन करके क्यों याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, क्योंकि भरद्वाज जी को पता है कि उनके संशय के निमित्त राम कथा से ही संभव है। अब जिस रोगी को रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि का भी ज्ञान हो, उसे रोगी भी कैसे कहा जाए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भरद्वाज जी, आप श्री राम जी के प्रभाव को तत्वतः जानते हैं, बस आप भगवान श्री राम की मंगलमय कथा को सुनना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आप कोई महामूर्ख हो। चाहौ सुनय राम गुण गाहा, चाहौ सुनय राम गुण गूढ़ा। किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तो कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जैसा संदेह आपको हुआ है, ऐसा संदेह ही माँ पार्वती जी को हुआ था, और तब तो महादेव जी ने विस्तार से राम कथा सुनाई थी। तो ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, ऐसे माता पार्वती को भी तत्वतः कोई संदेह नहीं था। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तुम्हें न संशय से मोह न माया। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि आपके अंदर न तो संशय है, न भ्रम है और न मोह है। आप तो इस समाज के कल्याण हेतु राम कथा का दान करवाना चाहती हैं। इस प्रकार माँ पार्वती को भी तत्व का कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार याज्ञवल्क्य भी भरद्वाज जी महाराज को शिव चरित्र सुनाते हैं। आई श्री राम जय जय राम। अब भरद्वाज जी के राम कथा विषय प्रश्न उत्तर में याज्ञवल्क्य जी सर्वप्रथम उन्हें शिव चरित्र सुनाते हैं। संपूर्ण शिव चरित्र सुनाने के बाद भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज, जानते हो कि मैंने सर्वप्रथम आपको शिव चरित्र क्यों सुनाया।
प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुना करके आपके मन को जाना कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं। तुझ सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने आपके गुण और शील को जान लिया है, आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। अब हाँ, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं एक बार त्रेता युग की बात है, भोले बाबा माता सती को संग लेकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, तो जो साक्षात समुद्र हैं वह कथा सुनने के लिए कुंभज माने जिसका जन्म घड़ेश हुआ ऋषि के पास जा रहे हैं। यह विशेषता श्री राम कथा की है, क्योंकि जब तक हम अपनी उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने नहीं जाएंगे तब तक कथा हमारे अंतःकरण में उतरने वाली नहीं है और अंतःकरण का भ्रम संशय मोह मिटने वाला नहीं है। फिर कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव समस्त उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने जा रहे हैं। फिर वहीं माता सती जगत जननी की उपाधि को लेकर रास्ता जो है लेकर साथ जा रही हैं। यही कारण था कि माता सती कथा से वंचित रह गईं, क्योंकि उपाधियों से हृदय में अहंकार आता है और अहंकार से भरा हुआ मन राम कथा को धारण नहीं कर सकता। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जान करके दोनों के चरणों में प्रणाम किया। अगस्त जी को आपको लगता है कि मैं तो वक्ता हूँ, किंतु यह तो साक्षात परब्रह्म ही हैं जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। देखें, श्रोता वक्ता में ऐसे ही संबंध होना चाहिए। आप जानते हैं, जब गणु जी महाराज काकभूषण जी के पास श्री राम कथा सुनने गए और जब संपूर्ण श्री राम कथा हो गई और विदाई का अवसर आया, तो जाते जाते गणु जी ने काकभूषण जी से पूछा कि एक बात बताइए महाराज कि क्या हमारे जाने के बाद आप कभी हमें याद करेंगे। काकभूषण जी हाँ हाँ जरूर याद करेंगे कहा। गणु जी कहते हैं कि आप हमें किस रूप में याद करेंगे। काकभूषण जी ने कहा हम आपको इस रूप में याद करेंगे कि आप पक्षियों के राजा होकर भी पक्षियों में भी सबसे निम्न कोट का पक्षी कौवा, उसके पास आप राम कथा सुनने को आए। ये आपकी बड़ी कृपा है। गणु जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहा है। गणु जी ने काकभूषण जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे याद तो करना, किंतु पक्षियों के राजा के रूप में नहीं, अब बल्कि अपने दास के रूप में याद करना। पुनि पुनि उमा कहई विहंग भर जाने सदा मोहिनी जे किंकर। इस बात को सुनकर काकभूषण जी ने कहा हे गरुड़ जी, तुम्हें न संशय मोह न माया। आपको न तो संशय है, न मोह है और न माया है। और हे गरुड़ जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास स्वयं चलकर नहीं आए, बल्कि मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी ने ही आपको मेरे पास भेज दिया है। पठई मोह बमिस खगपति तो ही रघुपति दीन है बड़ाई मोही। इस प्रकार जब श्रोता एवं वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। अतः राम कथा मुनि बज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा बखान करके कही, किंतु सुनी महेश सती माता अभिमान के कारण कथा से वंचित रह गए। अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं, तब वे भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप सुनाइए, अब आप मेरे बस का नहीं है, अब आप बन जाइए वक्ता, मैं बन जाता हूँ श्रोता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जब राम कथा का विश्राम हो गया तब अगस्त जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है, अब मुझे इस राम कथा के बदले में दक्षिणा भी चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तब अगस्त जी ने विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य राम कथा की बराबरी नहीं कर सकता, तथा उन्होंने भगवान शिव से राम कथा की दक्षिणा के रूप में राम भक्त की ही याचना की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई
कही शंभु अधिकारी पाई। भोले बाबा कुछ दिन तक वहाँ रहे। कुछ दिनों के बाद मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ गोस्वामी जी सती जी को दक्ष कुमारी कहकर संबोधित करते हैं। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। मानो गोस्वामी जी का यह भाव है कि इन्होंने चतुरता कारण भगवान कथा नहीं सुनी। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर गई थी, इसलिए उन्हें दक्ष कुमारी बनकर लौटना पड़ा। किंतु शंभु कोई उपाधि लेकर नहीं गए थे, पर लौटे तो त्रिपुरारी बनकर लौटे। भोलेनाथ सती जी की संग में चले जा रहे थे। यह त्रेता युग की बात है। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ था। पिता के वचनों को मानकर भगवान श्री राम वनवासी बने दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भगवान श्री राम दंडकारण्य में पावन पंचकुटी में आश्रम में रह रहे थे। संयोग ऐसा था कि उसी त्रेता युग में भोले बाबा अगर जी से राम कथा सुनकर दंडकारण्य से जा रहे थे। हृदय में तीव्र उत्कंठा है कि विधि दर्शन होई। उसी समय भगवान राम को भोलेनाथ के दर्शन हुए। भोले बाबा तो प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए। भोले बाबा विचार करते हैं, यदि मैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये परमात्मा हैं। भोलेनाथ सोचने लगे क्या करूं। उसी समय रावण मारीच को लेकर पंचवटी में आया। मारीच सोने का मृग बन गया। भगवान उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े और मूढ़ रावण ने छल करके सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम जब उस खल का वध करके लौटे तो इधर रावण ने सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने आश्रम को सिहीन पाया और भगवान विदई के जैसे विलाप करने लगे। खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि राम जी पर जा पड़ी और विलाप करते हुए राम जी को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेखा। भोलेनाथ के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं और हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक बात है, किसी को रोते हुए देखकर तो सभी को रोना आ जाता है। फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को हर्ष क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि भगवान शिव ज्ञान घाट के भक्ता हैं और उनको यह भली भांति ज्ञात है कि भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। चरित करत अनुहरत संसित सागर सेतु। दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम के आपस में तीन संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। वे एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। मान लीजिए रामलीला में हमारा कोई मित्र भरत का अभिनय करे और इतना तादाद हो जाए, उसके अभिनय को देखकर सारे श्रोता रोने लगें। किंतु एक बात बताइए, पर्दे के पीछे बैठा उसका मित्र रोएगा कि हंसेगा? बोलो, उसका मित्र तो प्रसन्न होगा। वाह मित्र, तुमने क्या सुंदर अभिनय किया कि सभी श्रोताओं को बुलाकर रख दिया। इसी प्रकार जब श्री राम स्वयं रामलीला करने के लिए आते हैं, सारी धरती ही उनका रंगमंच बन जाती है और पर्दे के पीछे खड़े भोलेनाथ अपने मित्र के इस सुंदर लीला को देखकर प्रसन्न होते हैं। वाह मित्र, आपने क्या सुंदर अभिनय किया कि चैतन्य की बात ही क्या, जड़ों को भी रुला कर रख दिया। बस हंस के इसी अतिरेक में भोले बाबा के हृदय से निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कहकर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और बार बार पुलकित होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सती ने जब भोलेनाथ की इस दशा को देखा तो वे उनके हृदय में संदेह हो गया। सती जी को दो बातों का लेकर संदेह हुआ। पहला कि मेरे पति तो जगतपति हैं, उन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किया तो किया, वो भी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, जिनको यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है। वह सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं? सती माता के मन में अपार संशय हो गया। तथापि सती माता ने प्रकट करके भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी भगवान शिव सब जान गए। भोलेनाथ सती मैना से कहते हैं, सती मैया से कहते हैं, सुनो सती
तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता ही है, इसलिए भोले बाबा कहते हैं आपका नारी स्वभाव है, संशय मत कीजिए। क्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा हैं जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त जी से सुनकर आए हैं, और जिनकी भक्ति मैंने मानता और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की है, या मेरे लिए या मेरे यही सुदेव रघुवीर हैं, बड़े बड़े सिद्ध जन मुनीन्द्र सदा जिनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहीं। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरेउ अपने भर भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सीताराम सीताराम। वो बोले बाबा बार बार समझ रहे हैं सती जी को, किंतु सती जी सही माता के मन में वे उपदेश बैठ नहीं रहे हैं। अतः भोले बाबा जान गए कि यहाँ तो भगवान की माया ही कार्य कर रही है। लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो स्यो बार बहु। अब बोले बिहस महेश, हरि माया बल जाल जन जिया। भोलेनाथ भी समझ गए यहाँ तो भगवान की माया कार्य कर रही है। था मुस्कुराते हुए बोले लंबा बाबा सती बात माया से कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो बिन काहु, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। तो कहते इस प्रकार आपका संदेह दूर हो, इस प्रकार आपका संदेह दूर हो जाए, आप वही जतन कीजिए। लेकिन ध्यान रखना देवी, विवेक से विचार कर ही परीक्षा लेना। सती माता परीक्षा लेने के लिए आई। भोले बाबा ने कहा था दो शब्दों को याद रखना, पहला विवेक और दूसरा विचार। सती माता ने विवेक को छोड़ दिया। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। सती मैया ने मन लगाकर राम कथा नहीं सुनी तो इसलिए विवेक नहीं मिला। मुनि पुनि हृदय विचार, करी धरि सीता कर रूप। आगे हो चल पंथ तिहि, जिहि आवत अभरपू। तो सती जी में विचार तो है किंतु विवेक नहीं है। कई बार विवेकहीन विचार ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। सती माता ने विवेक से विचार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया, परंतु सीता जी का स्वभाव नहीं बना पाई। सीता जी कभी भी भगवान राम के आगे नहीं चली। जो आज जब सती जी ने सीता जी का रूप धरा तो भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई। लक्ष्मण दीख्यो माग्युत बेसा, सकित भय भ्रम हृदय विशेखा। तो लक्ष्मण जी को सती जी ना तो सती जी के रूप में दिखी और न सीता जी के रूप में दिखी, बल्कि लक्ष्मण जी को तो सती जी उमा अर्थात पार्वती के रूप में दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी समझ गए इन्होंने हमारी माँ का कपट वेश बनाया है, इसलिए इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जिनका स्मरण करते मात्र से अज्ञान मिट जाता है। यश स्मरण मात्रेन। तो ऐसे सर्वज्ञ प्रभु श्री राम ने जब सती जी को सीता जी के रूप में देखा तो भगवान समझ गए कि सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। भगवान ने विचार किया कि जब माता जी परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो मैं भी विद्यार्थी बनकर परीक्षा दे देता हूँ। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ लिए। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामू, पिता समेत लीन है निज नामू। कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तो, विपिन अकेले फिरहो कही हेतु। तो भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। तो जरा यहाँ तो बताइए भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं?
मानो श्री राम जी संकेत करते हैं कि माता जी आपने संशय के वन में विश्वास स्वरूप शिव का ही साथ छोड़ दिया, अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ है तो संशय हमारा कुछ नहीं कर सकता, किंतु हमने विश्वास स्वरूप शिव जी को छोड़ दिया तो हमें संशय के वन में भटकना ही पड़ेगा। सती माता सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, तो मैंने भोले बाबा कहा नहीं माना, तो मैंने अपने अज्ञात को राम जी के ऊपर अधिक आरोपित कर दिया। अब भला मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जाय उतर अब देहों कहा और उपजा अति दारुण दाहा। भगवान राम विचार करते हैं कि अभी भी सती जी के मन में समर्पण का भाव आया नहीं, अभी भी इनके मन में यार चिंता है कि मैं जाकर शिव जी को क्या जवाब दूंगी। इसलिए भगवान राम सती माता को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। सती जी वहाँ देखती हैं, वही उनको साक्षात श्री राम दिखाई पड़ते हैं। हाँ, फिर बड़े बड़े देवता मुनीन्द्र योगीन्द्र उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कदा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव।